दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो करंट अफेयर है उसी को कवर करेंगे, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट नंबर हम 4 लगाएंगे। जो कि ये बिहार दरोगा एईडीओ एग्जाम, बिहार एसएससी सीजीएल 4 और बिहार एसएससी 10+2 लेवल का जो एग्जाम है, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसमें जो है अक्टूबर 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक का करंट अफेयर दिया गया है। तो चलिए सेट नंबर 4 लगाते हैं। क्वेश्चन पहला है, इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। कतर जो है यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बना है। कोहिमा को देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। एकजुट एजुकेट गर्ल राजस्थान को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चयन किया गया। ठीक है, मतलब इसमें सारे जो है सही है। क्वेश्चन दूसरा है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया। कौन सा ट्रांसलेटर लॉन्च किया है? तो वो क्या है? आदिवानी ट्रांसलेटर जो है एआई आधारित पर लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की गई? तो अमेरिका की। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई? किस नदी पर जो है ओजू जल विद्युत परियोजना मंजूरी दी गई? तो सुबनसिरी नदी पर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 5 है, सितंबर 2025 में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो वो की गई है मोरक्को में। ठीक है, मोरक्को में। क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो है अंद्रोथ कहाँ शामिल किया गया? सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ जो है कहाँ शामिल किया गया है? तो वो किया गया है कोलकाता में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में तूफान रगासा ने दस्तक दी, किस देश पे दी थे? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ताइवान, चीन, हांगकांग और फिलीपींस से। ठीक है, इन जगहों पर रगासा ने दस्तक दी थी तूफान। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 की विजेता रही। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 की विजेता कौन रही है? तो वो रही है वैशाली रमेश बाबू। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है, वो है मरियम फतीमा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 10 है, चर्चित सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 11 है, वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? मेजबानी जो है एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा जो है की जाएगी? तो पाकिस्तान के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने अर्शदीप सिंह। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं अर्शदीप सिंह। क्वेश्चन 13 है, हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया गया? हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का जो है सफल परीक्षण जो है किया गया? तो वो किया गया इजराइल के द्वारा। ठीक है, इजराइल के द्वारा। क्वेश्चन 14 है, चर्चित क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक ने अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस देश की खिलाड़ी है? ये जो है किस देश से संबंधित है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। स्वयं सहायता समूह सदस्य के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु।
क्वेश्चन 16 है, वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो अमेरिका के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन 17, हाल ही में भूपेन हजारिका के सम्मान में कितने रुपये मूल्य का विशेष सिक्का जारी किया है? तो 100 रुपये का विशेष सिक्का जो है जारी किया है। क्वेश्चन 18 है, विश्व के पहले एआई जनरेटेड मंत्री बने। विश्व के पहले एआई जनरेटेड मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं डीएला। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन कर अहिल्या नगर किया गया? ठीक है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन कर अहिल्या नगर किया गया? तो वो किया गया अहमदनगर का। ठीक है, अहमदनगर का। क्वेश्चन 20 है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा बैरावी सिरांग नई रेल का कहाँ उद्घाटन किया गया? नई रेल का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया है मिजोरम में। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा बैरागी सेरंग नई रेल का उद्घाटन जो किया गया वो मिजोरम में किया गया। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्पेस सिटी व रक्षा केंद्र बनाया गया? तो वो आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर। सितंबर 2025 में क्लासिकल शतरंज में डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा। क्वेश्चन 23 है, हाल ही में मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो मनमोहन सिंह को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 24 है, भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किन क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजना की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा सी, मतलब ए और बी दोनों होगा। काकराझार असम से गेलेफू भूटान रेलवे लाइन परियोजना, बनारहाट पश्चिम बंगाल से समतसे भूटान रेलवे लाइन। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया गया? हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया? किस देश के द्वारा जो है अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया गया? तो वो किया गया यूक्रेन के द्वारा। एनसीआरबी द्वारा जारी अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार महानगरों में सर्वाधिक अपराध दर्ज कहाँ किया गया है? तो सर्वाधिक अपराध कहाँ दर्ज किया गया? तो किया गया नई दिल्ली में। क्वेश्चन 27 है, 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा बेलेम, ब्राजील में। ठीक है, बेलेम ब्राजील में। सितंबर 2025 में धर्मांतरण विरोध विधेयक 2025 कहाँ पारित किया गया है? तो वो राजस्थान में। क्वेश्चन 27 है, वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो वो की जाएगी भारत के द्वारा। ठीक है, वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो की जाएगी वो भारत के द्वारा की जाएगी। 7वां फ्यूचर फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 7वां फ्यूचर फोरम जो है 2025 का आयोजन दुबई में किया जाएगा। क्वेश्चन 31 है, सितंबर 2024 में टीवी के प्रमुख विजय के राजनीतिक रोड शो के दौरान रैली में भगदड़ के कारण कहाँ 40 लोग की मौत हो गई थी? तो वो हो गई थी करूर में। ठीक है, करूर में। क्वेश्चन 32 है, अग्निप्राइप मिसाइल के बारे में गलत कथन का चयन करें। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा MK-1A लड़ाकू विमान
खरीदने हेतु किसके साथ समझौता किया गया? तो वो किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, समझौता किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से समझौता किया गया है। बॉटनिकल बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक बने। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक कौन बने? तो वो बने डॉक्टर कनद दास। डॉक्टर कनद दास। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता। भारतीय क्रिकेट टीम ने जो है पाकिस्तान को केवी बार जो है पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता है? तो 9वीं बार जीता है। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। फ्रंटियर फ्रंटियर 50 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? फ्रंटियर 50 पहल जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। एआई संचालित रोबोट एआई संचालित रोबोट व्योमित्र के विकासकर्ता कौन है? तो वो है इसरो। ठीक है, इसरो है। एआई संचालित रोबोट व्योमित्र के विकासकर्ता है इसरो। चर्चित डिएगो गार्सिया चर्चित डिएगो गार्सिया अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो वो है हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में। सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पवन कुमार भीमप्पा वजंत्री। पवन कुमार भीमप्पा वजंत्री। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व डीकी वट का निधन हो गया। हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व डीकी वट का जो है निधन हो गया। इनका संबंध था, किसके संबंध था? तो वो था क्रिकेट से। उड़ीसा की चुकटिया जनजाति से पीएचडी करने वाली पहली महिला बनी। पहली महिला जो है कौन बनी? तो वो है जैमिनी झंकार। जैमिनी झंकार। दिलीप ट्रॉफी 2025 के विजेता है। दिलीप ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है? तो वो है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन। अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना। अजय अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी। इस फिल्म किस पर आधारित है? तो योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। योगी आदित्यनाथ पर। मॉरिशस मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए। मॉरिशस के पीएम जो है नवीन चंद्र राम गुलाम भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। कब आए? 1 से 7 सितंबर 2025 में। 1 से 7 सितंबर 2025 में। सॉरी दोस्तों, इसमें हो जाएगा 9 से 16 सितंबर में। ठीक है, 9 से 16 सितंबर 2025 में सी हो जाएगा। 46 है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में ओवरऑल पहले स्थान पर रहा। कौन रहा? तो रहा है आईआईटी मद्रास। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में ओवरऑल पहले स्थान पर रहा है आईआईटी मद्रास। पांचवें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पांचवें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर। ठीक है। सिंगापुर में आयोजित पैसिफिक रिच अभ्यास 2025 में भारत की ओर से भाग लिया। ठीक है, भारत की ओर से भाग लिया आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 मनाया गया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 1 से 7 सितंबर। 1 से 7 सितंबर। मेंटल हेल्थ एटलस 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा जारी किया गया? तो WHO द्वारा।